दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या का 30% यदि 18 है तो वह संख्या क्या होगी। उस संख्या को हमें ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या होगी। तो हम सबसे पहले कोई संख्या x मान लेते हैं। इस संख्या का 30% 18 दिया गया है। इस संख्या का 30% 18 है, तो हमें ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम प्रतिशत को हटाते हैं। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। यहाँ हम 100 से भाग कर देंगे तो जो प्रतिशत है वह हट जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू होगा 18। अब हम इसे कटा देते हैं। 0 से 0 कटा, 3 से हम 18 को कटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। अर्थात यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हुआ x का मान 60। अर्थात प्रश्न में पूछा गया है कि वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 60 होगी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 40 कम है। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। प्रश्न में दिया गया है कि पहली संख्या का 2 गुना, यहाँ पर हम पहली संख्या x का 2 गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना से 40 कम है। यहाँ पर हम 40 कम ले लेते हैं। यही प्रश्न में कहा गया है कि पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 40 कम है। अब हमें बोला गया है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 70 है। अगला दिया गया है कि इन दोनों संख्या का योग 70 है। यहाँ पर हम पहली संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को y। इन दोनों संख्याओं का योग 70 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि पहली संख्या क्या होगी। अर्थात यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। इस इक्वेशन को हम y के टर्म में ज्ञात कर लेते हैं। y का मान होगा 70 माइनस x। ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। इस y के मान को हम जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का मान। इस इक्वेशन में हम y का मान रख देते हैं तो इसे लिख देते हैं हम 2x इक्वल टू 3। यहाँ पर हम y का मान रखते हैं दूसरे इक्वेशन से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा y का मान जो कि 70 माइनस x है और उसके बाद बचा है -40। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान ज्ञात होगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 2x। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 210। इन दोनों को गुणा करने से हमें प्राप्त होगा -3x। यहाँ पर प्राप्त होगा -40। अब हम -3 को इस साइड ले आते हैं। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5x और इन दोनों को जो है घटाने पर हमें प्राप्त होगा 170। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 5x इक्वल टू 170। तो यहाँ पर हम 5 को नीचे ले आते हैं तो हमें प्राप्त होगा 170/5। यहाँ पर हम कटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा, सबसे पहले 3 से जाएगा, उसके पश्चात 4 से जाएगा। तो यहाँ पर हमें x का मान हुआ 34। अर्थात यहाँ पूछा गया है कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 34 होगी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 9 है। हम पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। इन दोनों का योग जो दिया गया है वह 9 है। यहाँ पर दिया गया है कि उनके वर्गों का अंतर 27 है। पहली संख्या x है, उसका जो वर्ग लेंगे और दूसरी संख्या y है, उसका वर्ग लेंगे। इन दोनों का अंतर हमें बताया गया है कि उन दोनों के वर्गों का अंतर 27 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हुए हैं। हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का अंतर अर्थात x माइनस वाई क्या होगा। इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम तोड़ लेते हैं। a² माइनस b² को हम तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। तोड़ने के पश्चात इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 27। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि x प्लस वाई का मान जो है 9 है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं x प्लस वाई का मान 9। तो हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई। यहाँ पर प्राप्त होगा 9 रख देते हैं हम मान और यहाँ पर होगा 27। तो इस 9 को जब हम बटे में ले जाएंगे तो 27 जो है कट जाएगा तो हमें 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई इक्वल टू 9 को नीचे ले आएँ तो हमें प्राप्त हुआ 3। अर्थात जो x माइनस वाई है उसका मान होगा 3। यही हमें ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इन दो संख्याओं का अंतर जो है 3 होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 3 क्रमागत संख्या अर्थात जो पहली संख्या है उससे एक बड़ी अर्थात दूसरी संख्या x+1 और उससे एक अधिक अर्थात x+2, ये तीनों क्रमागत संख्या है। इन तीनों संख्याओं का योग 123 है। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 123।
हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या ये होगी, x+2 सबसे बड़ी संख्या है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x को जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3x और इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 3 = 123। 3 को हम इस साइड ले आएंगे तो हमें प्राप्त होगा 120 घटने के पश्चात, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 120 और यहाँ पर प्राप्त हुआ 3x। अब हम 3 को 120 के नीचे ले आते हैं तो हमें प्राप्त होगा x = 120/3। तो इसे घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 40, अर्थात जो सबसे छोटी संख्या है जिसे हम पहली संख्या माने हैं x, उसका मान है 40। दूसरी संख्या है 41, एक जोड़ने पर 41 प्राप्त होगा। और प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 40 + 2 अर्थात 42 जो है सबसे बड़ी संख्या है। जब भी क्रमागत संख्या का प्रश्न आए तो इसे इसी तरह हमें सॉल्व करना है। अगर 5 क्रमागत संख्या बोला जाए तो इसे हम x, x+1, x+2, x+3 ऐसे करके 5 बार लेंगे। और औसत के प्रश्न में भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें याद रखना है कि क्रमागत संख्या क्या होती है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्या का योग 12 है। यहाँ पर हम पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का योग जो है 12 है। यहाँ पर दिया गया है कि वर्गों का अंतर 72 है। हमने अभी पढ़ा, यह उसी प्रकार का प्रश्न है। इसका जो वर्ग लेंगे हम, पहले संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का अंतर जो है वह 72 है। अगला दिया गया है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब होता है 1/x, इसे व्युत्क्रम कहा जाता है x का, और दूसरा होता है 1/y। तो यहाँ पर बोला गया है उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम ले लिए और उसका योग जो है इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसे हम तोड़ लेते हैं। a² - b² में होगा, a + b होता है और a - b होता है, इक्वल टू होगा 72। यहाँ पर हम x+1 का मान जो हमारे पहले इक्वेशन में है 12 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं 12 इंटू होगा x - y इक्वल टू होगा 72। तो इससे कटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6। तो x - y का मान प्राप्त हुआ हमें 6। हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ x - y इक्वल टू 6। इससे हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमें दो इक्वेशन प्राप्त हुए हैं, इसे सॉल्व करने पर हमें x और y का मान प्राप्त होगा। तो चलिए हम साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ पर होगा माइनस। इन दोनों को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 6। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस और माइनस है। यहाँ पर जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 2y। 2y इक्वल टू 6। तो y का मान प्राप्त हुआ हमें 3 और इसके मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू 9। हमें प्राप्त हुआ x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 3। यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हुआ 9 और y का मान प्राप्त हुआ है 3। प्रश्न में पूछा गया है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। 1/9, यहाँ पर x के जगह 9 रखे हैं, और 1/3। इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो पूछा गया है व्युत्क्रम का योग वह ज्ञात होगा। तो चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम है 9। 9 को 9 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, प्लस 3 को 9 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। तो इसका जो व्युत्क्रम प्राप्त हुआ वह हुआ 4/9। यही पूछा गया है कि संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। तो संख्या का व्युत्क्रम 4/9 होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो अंकों की ऐसी संख्या कौन सी है जिसके संख्या के अंकों को आपस में जोड़ देने पर वह 4 गुना हो जाती है, और इस संख्या में 27 जोड़ने पर वह संख्या पलट जाती है। यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है, इसे भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन दी गई है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर वह जो संख्या है वह 4 गुना होती है। मान लीजिए हम पहला कंडीशन लेते हैं 24, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। 24 जो है 6 का 4 गुना है, मतलब ये कंडीशन सही है। हम एक कंडीशन रख लेते हैं। दूसरा दिया गया है 36। 3 और 6 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 9। क्या जो 36 है वह 9 का 4 गुना है? तो इस ऑप्शन में भी 4 गुना हो रहा है। 9 को 4 गुना करने पर हमें 36 प्राप्त होगा। अगला कंडीशन दिया गया 41, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 4 गुना नहीं है। और अगला ऑप्शन दिया गया है 52। 52 को जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होगा। 7 का 4 गुना 52 नहीं है, अर्थात ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो गए। हमारे पास अब दो ऑप्शन बचे 24 और 36। अब हम दूसरा कंडीशन चेक करते हैं कि इन संख्या में 27 जोड़ने पर वह पलट जाएगा।
हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 36। यहाँ पर दिया गया है कि उसमें 27 जोड़ने पर वह पलट जाएगा। हम इसमें 27 जोड़ के देखते हैं कि ऐसी कौन सी दोनों में से संख्या है जो कि पलट जाएगा। तो इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 1 और इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 51। इसे भी हम जोड़ देते हैं तो इससे हमें प्राप्त होगा 3 और इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 6। तो हम देख सकते हैं कि 24 का उल्टा होता है 42, जो कि हमें प्राप्त नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन गलत है। 36 का उल्टा होता है 63 और 27 जोड़ने पर हमें 63 प्राप्त हुआ, जो कि प्रश्न में कहा गया है, मतलब इसका सही आंसर होगा 36। यही प्रश्न में कहा गया है कि दो अंकों की ऐसी संख्या को ज्ञात करनी है, यदि उन दोनों अंकों को आपस में जोड़ते हैं उनका योग वह मूल संख्या जो दो अंकों की संख्या है उसका 4 गुना होता है। और अगला कहा गया है कि उसमें 27 जोड़ने पर वह पलट जाएगा। यहाँ पर जो 36 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 और 9 का 4 गुना करेंगे तो 36 प्राप्त होगा, जो कि पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि अगर हम इसमें 27 जोड़ देते हैं, अगर हम 36 में 27 जोड़ देंगे तो यह संख्या उलट जाएगी, तो इससे हमें प्राप्त होगा 63, अर्थात जो 36 है वह उलट गया है, 6 पहले आ गया और 3 बाद में, तो हमें प्राप्त हुआ 63, अर्थात जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगर आप पीएससी, व्यापम, रेलवे और एसएससी से रिलेटेड मैथ्स और रीजनिंग की डेली ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल जो है क्रमशः इतना है। हम मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इन दोनों का योग जो है पहले दिया गया है 11 और दूसरा दिया गया है इनका गुणनफल, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनका गुणनफल जो है 18 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इसका व्युत्क्रम होता है 1/x, x का व्युत्क्रम होता है और y का व्युत्क्रम होता है 1/y। इसे हमें ज्ञात करना है कि उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो इसके लिए हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। पहला जो इक्वेशन दिया गया है उसमें हम x के टर्म में लिख लेते हैं। x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 11 - y। इसे हम इस साइड ले आए तो हमें x का मान ज्ञात हुआ और इस x के मान को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा y का मान। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। हमें मान प्राप्त हुआ 11 - y और यहाँ पर प्राप्त हुआ y इक्वल टू प्राप्त हुआ 18। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्राप्त होगा गुणा करने पर 11y - y² इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 18। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को हम इस साइड ले आते हैं तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा y² - 11y + 18, ये हमें प्राप्त हुआ इक्वल टू 0। तो इससे हमें y का मान प्राप्त होगा। हम y का मान प्राप्त कर लेते हैं। इसे हम तोड़ देते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो और जोड़ने और घटाने पर 11 प्राप्त हो। तो 9 दूनी 18 होता है। 9 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें 11 प्राप्त होगी और गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं y² - 9y - 2y + 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस जो है प्लस होता है, तो इससे हमें प्राप्त होगा -11। इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा -11 और इन दोनों को गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 18। इन दोनों में हम y को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें y कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा y - 9 और यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा y - 9। यहाँ पर हम -2 को कॉमन लिए, -2 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बचा y और यहाँ पर जब हम -2 को बाहर लेंगे तो माइनस और माइनस होता है प्लस, अर्थात यहाँ पर अंदर में माइनस बचेगा। इन दोनों को गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा +18। इससे हमें प्राप्त हुआ y - 2 और अगला प्राप्त हुआ y - 9 इक्वल टू प्राप्त हुआ 0। हम इससे हमें प्राप्त हुआ y - 2 और अगला प्राप्त हुआ y - 9 इक्वल टू प्राप्त हुआ 0। हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y का मान 2 और 9। हमें y का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल 11 है, तो जो x का मान प्राप्त होगा वह होगा 9 और 2। इन दोनों का योग जो है 11 है, हमें पता है, प्रश्न में दिया गया है। तो पहली संख्या अगर y का मान 2 मानेंगे तो हमें x का मान 9 प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ने पर 11 आएगा। अगर हम y का मान 9 मानेंगे और x का मान 2 मानेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 11। हमें x प्राप्त हुआ 9 और y प्राप्त हुआ 2। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। यहाँ पर हम व्युत्क्रम लेते हैं x का और y का व्युत्क्रम लेते हैं 2। इन दोनों का हम एक एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18।
9 को 18 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, और 2 को 18 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। अर्थात जो आंसर है वह है 11/18। अर्थात इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग जो है वह 11/18 होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह आखिरी प्रश्न है। यह पैर और सिरों की संख्या पर आधारित है। प्रश्न दिया गया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। हम मान लेते हैं चूहे को x और कबूतर को y। प्रश्न में दिया गया है कि कुल 90 सिर हैं। चूहा और कबूतर का एक एक सिर होता है, अर्थात जो है 1x और 1y ये दोनों मिलाकर होगा 90। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 90, क्योंकि जो कबूतर होता है उसका एक सिर होता है और जो चूहा होता है उसका भी एक सिर होता है। तो 1x + 1y = हमें प्राप्त होगा 90। और दूसरा दिया है 224 पैर हैं। तो कबूतर के जो हैं 2 पैर होते हैं और चूहे के 4 पैर होते हैं। तो हम सबसे पहले चूहा लिख लेते हैं और कबूतर लिख लेते हैं। चूहे के 4 पैर होते हैं तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, और कबूतर के 2 पैर होते हैं तो यहाँ पर हम 2 पैर लिख देते हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल पैरों की संख्या जो है 224 है। पहले हम माने कि चूहे को x माने हैं और कबूतर को y माने हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सिर की संख्या 90 है, अर्थात दोनों के कुल सिरों की संख्या 90 है। तो हम सबसे पहले एक सिर होता है चूहे का, एक सिर होता है कबूतर का, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 90। अगला दिया है 224 पैर हैं। तो सबसे पहले x जो है चूहे की संख्या है, तो चूहे के 4 पैर होते हैं, और जो y है वह जो है कबूतर है, कबूतर के 2 पैर होते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 224। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पूछा गया है कबूतर की संख्या क्या होगी, अर्थात हमें y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को x का मान को बराबर करने के लिए हम इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 4x + 4y। ये जो 4 है वह सभी से गुणा होगा, = होगा 360। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इससे साइन चेंज करते हैं, ये होगा माइनस और ये होगा माइनस। तो यहाँ पर ये जो है कट गया। इससे हमें प्राप्त होगा +4y में -2y का घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2y = इसे हम घटाते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6, और इसे घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3, और इसे घटाने पर हमें प्राप्त होगा 1। अर्थात जो y की संख्या है वह 136/2 है। y = हमें प्राप्त हुआ 136/2। इसे हम कटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 68। अर्थात जो कबूतर की संख्या है वह है 68, जिसे हमने y के रूप में प्रदर्शित किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं, क्योंकि हम मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड डेली ऐसे ही एक टॉपिक डालते हैं, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।